अस्सलामुअलैकुम। जॉब अलर्ट्स में खुशामदीद। इस्लामाबाद अथॉरिटी पुलिस ने किया है नौकरियों का ऐलान। ये कांस्टेबल जॉब नहीं है, ये सारी ऑफिस वर्क की जॉब्स हैं जो कि जिसमें क्वालिफ़िकेशन प्राइमरी ता मास्टर डिग्री तक रिक्वायरमेंट है। इसमें सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो पोजीशन है वो नीचे मिडिल से स्टार्ट हो रही है। स्वीपर, नायब कासिर, ड्राइवर, फिर इसके बाद इलेक्ट्रीशियन, हार्डवेयर टेक्नीशियन, इसके बाद आ जाते हैं आईटी असिस्टेंट, मोबाइल फोरेंसिक ऑफिसर, फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट, अकाउंट ऑफिसर, नेटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, असिस्टेंट डेटा एंट्री ऑपरेटर, लीगल असिस्टेंट, एडिटर, वीडियो एडिटर, अकाउंट असिस्टेंट, कम्युनिकेशन एक्सपर्ट और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा अपनी वीडियो में किस तरह आपने घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई करना है। आप बस मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पता चल सके आपने किस पोजीशन पे अप्लाई करना है और अप्लाई करने की लास्ट डेट से पहले पहले आपने अप्लाई करना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रोज़ नई आने वाली जॉब से मुताल्लिक आपको मेरी वीडियो के ज़रिए मालूमात मिलती रहे। दोस्तों, अप्लाई करने का तरीक़ाकार को आपने अच्छे से समझना है, किसी चीज़ को स्किप नहीं करना है, वीडियो को गौर से देखना है और एंड तक देखना है। चलते हैं, आपने गूगल पे सबसे पहले इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस जॉब लिख के सर्च करना है। तो जब भी आप ये लिख के सर्च करेंगे तो आपके पास ये लिंक आ जाएगा इस्लामाबाद पुलिस का, जिस पे आपने यहाँ पे क्लिक करना है करियर्स पे। जब आप करियर्स पे क्लिक करेंगे तो इस्लामाबाद पुलिस का ये पेज ओपन हो जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं कि कौन-कौन सी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। ये लिखा हुआ है फॉर जॉब अपॉर्च्युनिटीज़ 2024, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ये एडवर्टाइज़मेंट आपके सामने आ जाएगी इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस की। इसको आप देख सकते हैं, अगर आपको नज़र नहीं आ रहा मैं इसको थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस, इसकी जो पोजीशन है वो सबसे पहले हम देख लेते हैं, वो है अकाउंट ऑफिसर की पोजीशन है। पीपीए 17 ये पे स्केल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें सब लिखा हुआ है इस्लामाबाद पुलिस टेंड टू रिक्वायर्ड कॉम्पिटेंट एंड एक्सपीरियंस प्रोफेशनल इन प्रोजेक्ट पे स्केल्स पीपीएस ऑन फॉलोइंग पोजीशन अंडर पीएसडीपी प्रोजेक्ट टाइटल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ चेंज मैनेजमेंट यूनिट विद इन आईसीटी पुलिस। अकाउंट ऑफिसर की जॉब है। इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो है एसीसीए, एसीएमए, बीकॉम या एमकॉम या एमबीए। ये इस क्वालिफ़िकेशन के लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसकी एज लिमिट 25 से 30 साल है। और इसमें जो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है वो है 3 टू 5 इयर्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। अकाउंट ऑफिसर की फील्ड का 3 से 5 साल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है और क्वालिफ़िकेशन बीकॉम वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एमकॉम भी, एमबीए वाले भी, एसीसीए, एसीएमए। ये रिक्वायरमेंट है क्वालिफ़िकेशन की। इसके बाद जो पोजीशन है वो है नेटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की। पीपीएस 17 पे स्केल होगा इसका और मास्टर डिग्री मतलब 16 इयर्स एजुकेशन कंप्लीट होना चाहिए और इस किस में होना चाहिए वो सीएस, आईएस, एसई, आईटी फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। एज लिमिट 25 से 30 साल है और जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो है 5 इयर्स एक्सपीरियंस इन कॉन्फ़िगरिंग एंड मैनेजिंग डिवाइसेस फ्रॉम मेजर वेंडर्स लाइक Cisco, Juniper and Huawei etc. Hands-on experience in setting up and maintaining network equipments, routers, switches, firewalls, load balancers, wireless controllers. Experience with firewall configuration, VPN setup, intrusion detection system IDS and intrusion prevention system IPS. नेटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब है ये। 16 ईयर्स की एजुकेशन रिक्वायरमेंट है और ये सारी नेटवर्क से रिलेटेड एक्सपीरियंस है। इसका 5 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद जो पोजीशन है वो है असिस्टेंट की पोजीशन है। पीपीएस 17 पीपीएस 5 की ये पोजीशन है। पे स्केल पीपीएस 5 है और ग्रेजुएशन इसकी रिक्वायरमेंट है मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट और 23 से 28 साल इसकी एज लिमिट है। 3 टू 5 इयर्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। 23 से 28 साल की एज लिमिट है जिसमें 3 से 5 साल एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है, ग्रेजुएट होना चाहिए। और इसके बाद जो पोजीशन है वो है डेटा एंट्री ऑपरेटर। इस पीपीएस 5 पे स्केल होगा इसका। 6 पोजीशन है इनके पास और सेकंड क्लास या ग्रेड सी बैचलर डिग्री विद कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय एचईसी
मिनिमम जो स्पीड होनी चाहिए वो 10,000 की रिप्रेशन पर आवर फॉर डेटा एंट्री वेरिफिकेशन, मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट। सेकंड क्लास या सी ग्रेड बैचलर डिग्री की रिक्वायरमेंट है, या कंप्यूटर साइंस में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स किसी में भी होनी चाहिए, और टाइपिंग स्पीड उन्हें बताइए। 5 years experience in data entry software and tools such as Microsoft Excel, Microsoft Word, Google Sheets, and data management system. Experience in data collection, verification, organization, entry into digital database. Familiarity with database management software like MS Access, Oracle, and SQL-based system in a plus. Basic skills in analyzing data to identify error inconsistencies. तो ये डेटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब थी, जिसमें जो पे स्केल होगा पीपीएस 5 का होगा, और सेकंड क्लास या सी ग्रेड से आपका बैचलर होना चाहिए। 20 से 25 साल एज लिमिट है, और 5 इयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए डेटा एंट्री ऑपरेटर सॉफ्टवेयर का, ये जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। इसके बाद है लीगल असिस्टेंट। 10 पोजीशन है इनके पास। स्केल पीपीएस 5 है। एलएलबी रिक्वायरमेंट है विद बार काउंसिल लाइसेंस होना चाहिए। 30 से 35 साल एज लिमिट है। 5 इयर्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड का। तो बार काउंसिल की रिक्वायरमेंट है एलएलबी, तो इसी का एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल। इसके बाद जो पोजीशन है वो है फैसिलिटेशन ऑफिसर। 2 पोजीशन है इनके पास इसकी, और पीपीएस पे स्केल जो है 5 है। बैचलर डिग्री रिक्वायरमेंट है एचईसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से। एक्सीलेंट कम्युनिकेशन प्रोफेशनल स्किल, स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईटी एप्लीकेशंस की स्किल्स होनी चाहिए। 20 से 25 साल इसकी एज लिमिट है। 3 to 5 इयर्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। इसके बाद जो पोजीशन है वो है एडिटर की। एक पोजीशन है, पे स्केल 5 है। बैचलर डिग्री रिक्वायरमेंट है, और 20 से 25 साल एज लिमिट है। 3 to 5 इयर्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस वीडियो एडिटर। ये एक अच्छी पोजीशन है जिसमें आप हर किसी को एक्सपीरियंस होता है वीडियो एडिटिंग का, तो बैचलर डिग्री रिक्वायरमेंट है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस पर अप्लाई करें। इसके अलावा जो पोजीशन है अकाउंट असिस्टेंट की, पे स्केल इसका 5 है। बीकॉम रिक्वायरमेंट है। 20 से 25 साल इसकी एज लिमिट है, और एक्सपीरियंस 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अकाउंट असिस्टेंट का। इसके बाद जो 9th पोजीशन है वो है कम्युनिकेशन एक्सपर्ट की। एक पोजीशन है। पे स्केल इसका 5 है। बैचलर डिग्री इन सोशल साइंस मास कम्युनिकेशन फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। 20 से 25 साल इसकी एज लिमिट है। 3 to 5 एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस एज कंटेंट राइटर विल बी प्रेफर। जिसके पास कंटेंट राइटर का एक्सपीरियंस होगा उसे प्रेफर किया जाएगा। इसके बाद जो पोजीशन है वो है टेक्निकल एनालिस्ट। 4 पोजीशन है इसकी इनके पास, और पे स्केल 5 है इसका। BScs, BS इंजीनियरिंग, MS इलेक्ट्रॉनिक्स। 20 से 25 साल इसकी एज लिमिट है, और एक्सपीरियंस इसका 5 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है कॉन्फ़िगरिंग एंड मैनेजिंग नेटवर्क डिवाइसेस, राउटर, स्विचेस, फायरवॉल, लोड बैलेंस फ्रॉम वेंडर्स लाइक इसको। वही सारे इसके एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है जहाँ ऊपर मैंने बताए थे के नेटवर्किंग के एक्सपीरियंस हैं इसके। और इसके अलावा जो 11th पोजीशन है इनके पास सर्कुलम डेवलपमेंट स्पेशलिस्ट की। एक पोजीशन है, इसका पे स्केल 5 है। बैचलर डिग्री रिक्वायरमेंट है। इंग्लिश लैंग्वेज, क्रिमिनोलॉजी लिटरेचर। 20 से 25 साल इसकी एज लिमिट है। 5 इयर्स प्रोफेशनल टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके बाद जो पोजीशन है वो है ट्रांसलेटर की। 4 पोजीशन है इनके पास ट्रांसलेटर की। पे स्केल 5 है। एमए इंग्लिश फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी दी क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। और जो एज लिमिट है वो है 20 से 25 साल। 3 to 5 इयर्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में आपको। इसके बाद जो पोजीशन है वो है पीटी ड्रिल इंस्ट्रक्टर की। 3 पोजीशन है इसके पास, और 5 पे स्केल है। इंटरमीडिएट फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज ये अप्लाई कर सकते हैं इन जिसका इंटरमीडिएट एजुकेशन है। और रिटायर्ड फोर्स पर्सन विल बी प्रेफर। 20 से 25 साल इसकी एज लिमिट है। 5 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद जो पोजीशन है वो है आईटी ट्रेनर की। 4 पोजीशन है इनके पास। पे स्केल 5 है। बीएस कंप्यूटर साइंस या बीएस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। एज लिमिट 20 से 25 साल। 5 years experience in core cyber security concept including threat management, risk assessment, incident response and security policies,
knowledge of various types of cyber threats, malware, phishing, social engineering, and attack vectors, experience with encryption tools, scanners, Nexus, OpenVS, ये सारे एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है। 5 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद की जो पोजीशन है वो देख लेते हैं हम। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो आपने अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। जिसमें आप एलिजिबल हैं उसमें अप्लाई करें। फॉरेन स्पेशलिस्ट की पोस्ट है ये, 4 पोजीशन है इनके पास, पे स्केल 5 है। बीएस 4 इयर्स प्रोग्राम होना चाहिए, एमएस फॉरेंसिक साइंस, क्रिमिनलिस्टिक फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मस्ट हैव गुड नॉलेज अबाउट क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉज की आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। 20 से 25 साल की इसकी एज लिमिट है। और 5 ईयर्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन फॉरेंसिक एनालिसिस, एक्सपीरियंस इन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, फॉरेंसिक लेबोरेटरी। इसके बाद जो पोजीशन है वो है मोबाइल फॉरेंसिक ऑफिसर की। 5 पोजीशन है इनके पास, पे स्केल 5 है। बैचलर ऑफ सोशल Bachelor of Science in Cyber Security Forensic Science from HEC recognized institution. 5 years professional experience होना चाहिए using mobile forensic tools such as Calibrate, UFED, Oxygen Forensic Suite, Magnet। ये सारे एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको इनका। 5 साल एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग एंड एनालाइजिंग डेटा फ्रॉम बोथ iOS and Android devices as well as other mobile platform। Expertise in various data acquisition method including logical acquisition, physical फाइल सिस्टम, ये एक्सपीरियंस होना चाहिए। 5 ईयर्स एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है इसका। इसके बाद आईटी असिस्टेंट की पोस्ट है 17। ये 17 पोजीशन है इनके पास। तकरीबन अच्छी खासी पोजीशन है इनके पास, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 5 पोजीशन है आईटी असिस्टेंट की। और बैचलर इन कंप्यूटर साइंस इक्विवेलेंट फ्रॉम एचईसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। 20 से 25 साल इसकी एज लिमिट है। और 5 ईयर्स एक्सपीरियंस इन पाइथन ऑन पीएचपी including knowledge of core concepts such as data types, control structure, functions, object-oriented programs, and exception handling. Familiarity with Python, PHP developed environment, and tools such as PGM, Japter, Notebook, Visual Studio, and Code Anaconda। और इसके बाद की जो पोजीशन है वो देखते हैं। ये आईटी असिस्टेंट की पोस्ट थी। इसके बाद जो पोजीशन है वो है हार्डवेयर टेक्नीशियन, बीएससी कंप्यूटर साइंस एंड डिप्लोमा इन आईटी हार्डवेयर। इसकी जो एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है, 5 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है इंस्टॉलिंग, कॉन्फ़िगरिंग एंड मेंटेनिंग सर्वर हार्डवेयर, डेल, एचपी, आईबीएम, लेनोवो। एक्सपीरियंस विद सर्वर components such as RAID, controller, hard drives, RAM, CPUs, power supplies, and network interface. Skilled in assembling, upgrading, and troubleshooting desktop hardware components, motherboard, processor, hard drive, RAM, GPU, power supplies, experience in installing and configuring IP cameras from different manufacturers। इसके बाद जो पोजीशन है, पोजीशन पे हम 19 पे आ गए। इलेक्ट्रीशियन की पोजीशन है DAE इन इलेक्ट्रिकल, एज लिमिट 18 से 25 साल, 3 to 5 ईयर्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके बाद है विक्टिम अटेंडेंट, इंटरमीडिएट रिक्वायरमेंट है इसकी, 18 से 25 साल इसकी एज लिमिट है, एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर। इसके बाद जो पोजीशन है वो है ड्राइवर की। 5 पोजीशन है, मैट्रिक विद वैलिड एलटीवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और 18 से 25 साल इसकी एज लिमिट है। 3 to 5 ईयर्स प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए ड्राइविंग का। इसके बाद जो पोजीशन है वो है नायब कासिद की। 3 पोजीशन है, मिडिल रिक्वायरमेंट है, 18 से 25 साल इसकी एज लिमिट है, एक्सपीरियंस वाले को प्रेफर किया जाएगा। इसके बाद पोजीशन है स्वीपर की, लास्ट पोजीशन है स्वीपर की। 23 पोजीशन है टोटल इनके पास। और प्राइमरी इसकी रिक्वायरमेंट है क्वालिफिकेशन मिडिल, 18 से 25 साल इसकी एज लिमिट है, एक्सपीरियंस वाले को प्रेफर किया जाएगा। तो एक अच्छी पोजीशन है इस्लामाबाद ट्रियोडी पुलिस की, जिसमें सारी ऑफिस वर्किंग की जॉब्स है। एजुकेशन प्राइमरी तक मास्टर डिग्री रिक्वायरमेंट है। अलग अलग उसमें रिक्वायरमेंट है सब्जेक्ट्स की, तो आप जिसमें एलिजिबल हैं उसको अप्लाई करें। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं। कैंडिडेट क्वालिफाइंग रिटन एंड स्किल टेस्ट शेल हैव टू प्रोड्यूस फॉलोइंग ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। एकेडमिक सर्टिफिकेट्स CNIC इशू बाय नादरा। जो
कैंडिडेट्स हैं, अगर वो क्वालिफाई करते हैं रिटर्न स्किल टेस्ट में, तो उन्हें ओरिजिनल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स लेके आने होंगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं हम। जनरल इंस्ट्रक्शन में एप्लीकेंट शुड अप्लाई ऑनलाइन थ्रू वेबसाइट www.islamabadpolice.government.pk विद इन 15 days ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट। इस एडवर्टाइजमेंट के पब्लिश होने के 15 दिन के अंदर अंदर आपने अप्लाई करना है वेबसाइट www.islamabadpolice.government.pk से। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग फ़ीस जो है वो है 1000 रुपीज़। 1000 फ़ीस ये आपकी एक पोजीशन की है। अगर आप एक से ज़्यादा पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग अलग फ़ीस जमा करानी होंगी। फ़ीस जमा किस तरह से करानी है? अपनी फ़ीस शेल बी पेड थ्रू जेस कैश, जेस वॉलेट, जेस रिटेलर यूजिंग 11 डिजिट्स PSID जनरेटेड ऑन योर फ़ी चालान। आपने जेस कैश से या जेस वॉलेट से या जेस रिटेलर से आपने चालान पेड करना है, और बाय हैंड इनकम्प्लीट रिसीव आफ्टर क्लोजिंग डेट या थ्रू कोरियर ईमेल एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्ट इंटरटेन। लास्ट डेट के बाद कोई भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। एप्लीकेंट शेल सबमिट एन एफिडेविट अबाउट हर नॉन इन्वॉल्वमेंट एनी क्रिमिनल केस एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। Government employees who meet the eligibility criteria may apply through proper channel. Only shortlisted candidate will be called for written tests and skill tests. In case of applying more than one post, applicant should apply for each post separately. एक से ज़्यादा पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको सेपरेटली अप्लाई करना है। All them all the time of final selection, candidate will have to go through complete medical examination by the medical board civil surgeon of the federal government. फाइनल सिलेक्शन के बाद आपका मेडिकल एग्ज़ाम होगा जो कि मेडिकल बोर्ड होगा, सिविल सर्जन होंगे जो कि फेडरल गवर्नमेंट के होंगे। नो TDA विल बी एडमिसिबल। कैंडिडेट शेल बी इन्फॉर्म अबाउट अपडेट्स थ्रू एप्लीकेशन पोर्टल, SMS या ईमेल। द सक्सेसफुल कैंडिडेट शेल हैव टू बी सिक्योरिटी वाइज क्लियर बिफोर द ज्वाइनिंग एट इस्लामाबाद पुलिस। इस्लामाबाद पुलिस जो है आपको वेरीफाई करेगी। सिक्योरिटी क्लियरेंस होनी चाहिए आपकी। ICT पुलिस रिजर्व द राइट to modify, cancel the number of post advertisement requirement at any stage. All applications shall be eligible for age relaxation under OM number 9291 or 5 date 24/6/2010. In case of any query, applicant can contact ये नंबर दिया हुआ है, इसमें आप कॉल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं जो भी आपकी क्वेरी है। इसके बाद हम देखेंगे कि अप्लाई किस तरह से करना है। मैं आपको बताऊंगा अप्लाई करने का तरीक़ेकार। ये थी एडवर्टाइजमेंट, ये मैंने आपको सब बता दी कि कौन कौन सी पोजीशन इनके पास है, किस में आपने अप्लाई कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि हमने अप्लाई किस तरह से करना है। टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर जॉब, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। ये सारी पोजीशन आ जाएंगी जिसमें आपने अप्लाई करना है। ये इंस्ट्रक्शन है, इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, ये आप पढ़ लें। यूज़र मस्ट क्रिएट देयर प्रोफाइल फर्स्ट बिफोर अप्लाइंग। पेमेंट इज़ डन थ्रू जेस कैश अकाउंट। वंस पेमेंट इज मेड द जॉब एप्लीकेशन विल बी सबमिटेड। These jobs are contractual for initial of 1 year. Candidates can edit their online application until the closing date to correct any errors। या ये आपको मैं बता दूं, इन्होंने कहा है आपको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होगी। इसके बाद आप पेमेंट जो है जैस कैश अकाउंट के ज़रिए कर सकते हैं। और कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन है, 1 ईयर की कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन है ये। और कैंडिडेट से अगर कोई इसी चीज़ की भी गलती हो जाती है तो लास्ट डेट से पहले पहले आप उसे सही कर सकते हैं। और इसके बाद नीचे हिदायत दी हुई है, इसको पढ़ लेते हैं। उम्मीदवार किसी भी गलती या कोताही को दुरुस्त करने के लिए आखिरी तारीख तक अपनी ऑनलाइन दरखास्तों में तरमीम कर सकते हैं। इब्तदाई ऑनलाइन फॉर्म जमा कराने के बाद जो भी नए तजुर्बे के दावे शामिल किए गए हैं इन्हें अहल होने की कोशिश के तौर पर देखा जाएगा, और अगर वो किसी निजी तंजीम से आए हैं तो कबूल नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म में फ़राहम करदा मालूमात को हतमी तसव्वुर किया जाएगा। टेस्ट की तारीख, वक्त और मकाम का जिक्र रोल नंबर स्लिप पर किया जाएगा। पोस्टल कोरियर के ज़राए से स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए उम्मीदवारों को कोई अलहदा कॉल लेटर जारी नहीं किया जाएगा। क्लोज। अब हम अप्लाई करेंगे पोजीशन के लिए। ये पोजीशन आ गई हैं जो एडवर्टाइजमेंट में थी, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं।
अप्लाई करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये पोजीशन है अकाउंट ऑफिसर की, अगर मुझे इसमें अप्लाई करना है तो मैं इसी पे जाऊँगा। अगर आपने नेटवर्क सिस्टम पे अप्लाई करना है तो आपने इसी पे क्लिक करना है। अगर आपने असिस्टेंट पुलिस के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपने इस पे ओपन करना है पोजीशन को। चलें हम अप्लाई करते हैं अकाउंट ऑफिसर की पोजीशन पे। इसमें देखते हैं क्या तरीक़ाकार है अप्लाई करने का। ये सारी इसकी आ गई इंस्ट्रक्शन। लोकेशन इस्लामाबाद, डेडलाइन 30 दिसंबर 2024, एक्सपीरियंस इसका 5 साल का है और 15 दिसंबर को उन्होंने पोजीशन पोस्ट करी है। रिक्वायरमेंट आ गई, इसकी एजुकेशन आ गई, SCCA, SCMA, BCom या MCom, MBA, 3 to 5 ईयर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड। आपको अप्लाई करने के लिए लॉगिन करना पड़ेगा, अपना अकाउंट रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं अकाउंट। हम यहाँ से भी कर सकते हैं लॉगिन अप्लाई। अच्छा, अगर आपकी प्रोफाइल क्रिएट है पहले से तो आपने अपना ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप करना है, उसका पासवर्ड टाइप करना है। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आपको अकाउंट रजिस्टर्ड करना होगा, रजिस्टर हेयर, यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्टर करने के लिए ये रिक्वायरमेंट है इनकी। सबसे पहले आप अपना अकाउंट रजिस्टर करेंगे जिसमें आप अपना फर्स्ट नेम डालेंगे, आप नेम के लास्ट में जो आता है वो इंटर करेंगे, आपका ईमेल आईडी आ जाएगी। फिर आपने अपना पासवर्ड बनाना है, पासवर्ड क्रिएट करना है, उसके बाद आप अपना अकाउंट रजिस्टर्ड कर लेंगे। अकाउंट रजिस्टर्ड करने के बाद आप अपनी पोजीशन पे अपनी इन्फॉर्मेशन, क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस डाल के अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि रोज़ नई आने वाली वीडियो से आपको फ़ायदा उठा सकें।